नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की जो हमारी क्लास है यह एक विशेष वीडियो है जो भारत का भूगोल अर्थात इंडियन जियोग्राफी का स्पेशल चैप्टर है जो आगामी एग्जाम के लिए महामैराथन क्लास रहेगी। चाहे वह आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या अन्य आगामी एग्जाम, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, तो देखना ना भूलें। अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं भारत का भूगोल, है ना, इंडियन जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहले सामान्य परिचय है। और सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या है? भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल सिचुएशन। देखिए क्या दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का देश राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। कौन सा? श्रीलंका। भारत में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है, उस शहर का नाम पूछा जाए तो क्या है? कोलकाता है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो कौन सा नगर है? उदयपुर, त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर पूछा जाए तो गांधीनगर, गुजरात का। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने से? 8 से, है ना। अगला पूछा जाए कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे दिया गया है कि यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? तो 14.30। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है? तो मिर्जापुर है। भारतीय मानक समय लिया जाता है कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है क्या? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच स्थित है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है प्रातः, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो लगभग 2 घंटे का अंतर रहेगा। तो सही जवाब होगा लगभग सुबह का 7 बजे प्रातः। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो सही जवाब होगा 92 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन को। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसमें क्वेश्चन बनेगा पहला कि भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? गुजरात है। सिलवासा की राजधानी क्या है? सिलवासा कहाँ की राजधानी है? तो दादरा एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है जनसंख्या में कौन सा? दिल्ली। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमावर्ती देश, है ना। तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है कहाँ पर? भारत एवं चीन के बीच। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। अन्य तथ्य में देख लेते हैं कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है कितना? तट से 12 समुद्री मील तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, है ना। पर्वत एवं पहाड़ देखेंगे। वह चोटी जो भारत में नहीं है कौन सी है? उसका नाम है गुरला, मंधाता एवं नामचा बरवा। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ना, तो ये सारे आपके यूपी पीसीएस प्री में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, है ना।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज का, तो सरोवरीय मैदान का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं क्योंकि यह हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में कहे गए हैं। आगे देखते हैं कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। यह सभी कथन संबंधित है किससे, तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित है। आगे देखेंगे और देखा गया है कि कंचनजंगा शिखर स्थित है कहाँ पर, भारत में। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार। अब आगे देखते हैं, हिमालय पर्यायवाची है किसका, महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं उन्हें कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं कहाँ, मतलब किसकी सीमा पर स्थित है, तो केरल एवं तमिलनाडु। आगे पूछा जाए कि भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। नंगा पर्वत अवस्थित है कहाँ पर, जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है, सैंडिल पीक है। आगे देखेंगे और अगला है कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं कहाँ पर, लघु हिमालय में स्थित हैं। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं क्या, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अच्छा, सही सुमेलन दिया गया है, जैसे केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पठारी क्षेत्र पर पहुंचते हैं। देखिए पूछा गया है कि दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। मेघालय का पठार भाग है किसका, प्रायद्वीपीय खंड का। मैदानी क्षेत्र पर पहुंचते हैं और देखते हैं, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, उसे भाबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपवाह तंत्र, है ना। सिंधु बेसिन का देखते हैं, तो सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ से, कैलाश श्रृंखला से। वह नदी जो हिमालय को तीनों श्रेणियों को आर पार से काटती है तो उसे कहते हैं सतलज नदी। दूध गंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है, तो जम्मू एवं कश्मीर में दूध गंगा नदी अवस्थित है। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी, झेलम नदी की। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी, झेलम नदी की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है, तो शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है कौन सी, सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पूछा जाए तो देखिए, वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं और गंगा बेसिन के बारे में देखते हैं। देखिए गंगा बेसिन से क्वेश्चन क्या बने थे, क्वेश्चन बना था कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है किस नाम से, तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती हैं तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सी नदी है, चंबल नदी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तापी नदी। गंगा नदी उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती अपवाह का। आगे पूछा जाए कि वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है तो उसे कहते हैं कोशी। वह नदी जिसके तट पर गोरा
और स्थित है उसे कहते हैं राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वह नदी है गोमती। आगे बढ़ते हैं, अब गोदावरी बेसिन को देखते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। देखिए, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र से, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछी जाए तो कौन सी है, गोदावरी नदी है। कृष्णा बेसिन के बारे में देखो क्वेश्चन बन चुका है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तेल नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अन्य नदियों के बारे में देखेंगे कि वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, ऐसी नदी का नाम क्या है, तो लूनी नदी है। देखिए, इसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु नीचे भाग में खारा जल, उसे लूनी नदी कहते हैं। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है कौन सा, मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, दामोदर नदी। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान पर सर्वाधिक जल प्रवाह में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगला है कि भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ताप्ती नदी है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, वैगई नदी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम बताइए, नर्मदा नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है क्या, सतपुड़ा श्रेणियां स्थित हैं। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है उसे कहते हैं ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। अमरकंटक से उद्गम, किसे, अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ पर, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के माध्यम से। ज्वारनद मुख बनाने वाली नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ब्रह्मगिर पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसे कहते हैं, कावेरी नदी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है, हुगली। तो हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, किस प्रकार का, तो वृक्षनुमा रखती हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम हैं, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, और नदी है केन एवं बेतवा। अच्छा, पूछा जाए कि जो हंगरी सहायक नदी है किसकी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी। आगे है, संकोश नदी सीमा बनाती है कहाँ पर, असम एवं अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है, कौन सी नदी, संकोश नदी। वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है उसे कहते हैं महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा, सही सुमेलन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदी पूछी जाए तो क्या नाम है, सोन नदी। गोदावरी की जैसे पूछ लिया जाए, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसमें सुमेलन करके दे दिया गया है। किसमें आया था, बीईओ एग्जाम 2003 का क्वेश्चन है। तो गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। यमुना की सहायक नदी केन है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों के किनारे स्थित नगर पूछ लिए जाएं, तो धौली स्थित है कहाँ पर, भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है कहाँ पर, गोदावरी नदी के किनारे। अब चलते हैं तटीय भाग एवं द्वीप समूह। कोस्टल पार्ट्स एंड द आइसलैंड, है ना। तो देखिए, पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट्स देखते हैं तो दिया गया है इसमें, कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र कौन सा है, तो नागापट्टिनम है। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है क्या, कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट है किसके, पुलिकट झील के निकट। पश्चिमी भाग का पूछ लिया जाए, वेस्टर्न पार्ट का, तो कोरी क्रीक अर्थात निवेशिका स्थित है कहाँ पर, कच्छ के रन में। आगे पूछा जाए कि केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में। आगे दिया गया है द्वीप समूह के बारे में, तो भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है उसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला
द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य स्थित हैं। पाक की खाड़ी अवस्थित है कहाँ पर? तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। देखिए दिया गया है सही सुमेलन करना है। क्या है? वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा? तो पूर्वी घाट का। इसके बाद दिया गया सही सुमेलन करना है। द्वीप दिए गए हैं उनके स्थित, कहाँ पर ये द्वीप स्थित हैं? तो देखो दिया गया है वेयंत शाखोधर द्वीप। क्या? वेयंत शाखोधर द्वीप तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पिरम द्वीप तो खंभात की खाड़ी में है। द्वारका द्वीप पूछा जाए तो अरब सागर तट पर है। दीव द्वीप पूछा जाए तो काठियावाड़ तट पर स्थित है। देखो देखो हिंदी में द्वारका आ जाता है, किस तरह लिखा जाता है ना, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं अन्य तथ्य में। भारत में समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा 9 है, ये हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें, है ना। मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। वैली देखो दी गई हैं, घाटी। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, है ना। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है किसका? भारत और पाकिस्तान के बीच का। सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड, सियाचिन में, है ना। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है उसे मिलाम कहते हैं। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। वाटरफॉल्स के बारे में देखेंगे कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो कुंचिकल झरना है। भारत का वह राज्य जहां फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई पूछी जाए तो 455 मीटर है। अब आप कहाँ पहुंचे हम? लेक्स, झील में। तो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? पुलिकट झील के निकट स्थित है। बेम्बानाथ झील है केरल में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ उसका नाम है इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से